हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी स्पीड गेम। तो आज है डे 39 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो पिछले सभी वर्कआउट फॉलो करने हैं, उसके बाद ही इस वीक के और आगे आने वाले वर्कआउट्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले वर्कआउट्स बिना फॉलो करे ये फॉलो करते हो तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्कआउट जो है वो बॉडी को अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी वर्कआउट के लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आप बिना वो वर्कआउट फॉलो करे डायरेक्टली ये फॉलो करते हो या फिर इसके आगे के वर्कआउट फॉलो करते हो तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वर्कआउट को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। आप जो है डायरेक्टली वो फॉलो नहीं कर पाओगे, बीच में से ही छोड़ दोगे या फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थक जाओगे बीच में से ही, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी बिना थके आप सभी वर्कआउट फॉलो करो तो पिछले सभी डे 1 से फॉलो करो, ठीक है। तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और आप आसानी से ये वर्कआउट्स भी फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान भी दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे ऑप्शन है घर के खाने जैसे। ये कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, तो मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि आप भी जो है ये फॉलो कर सको और आसानी से वेट लॉस फैट लॉस कर सको। और इसके साथ साथ आपको जो 4 स्टेप्स बताए वो बहुत ज़्यादा आसान है और उससे क्या होगा कि आप आसानी से वेट लॉस फैट लॉस कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फॉलो करना है और आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अभी। मैं हर एक दिन दिखाने वाला था, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं अभी कि इस वीक के एंड में आपको दिखाऊंगा, फिर अगले वीक के से क्या करूंगा कि हर एक दिन भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करने वाला हूँ कि इस वीक के एंड में दिखाने वाला हूँ आपको भी रिजल्ट मिलेंगे अगर आप वैसे ही करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, या फिर जैसा मैंने फॉलो किया है वैसा ही, ठीक है। सब कुछ वैसे ही फॉलो करना है आपको। तो चलिए आज का हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। आज और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझे कमेंट में, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। तो आज का वर्कआउट है हमारा लेग्स, लोअर एब्स और उसके साथ कार्डियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट। तो कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले उसका वार्म अप कर लेना है। पहले तो बॉडी का वार्म अप कर लेना है, फुल बॉडी का, जैसे मैंने पिछले हर एक वीडियो में दिखाया था। आपको बॉडी का वार्म अप कर लेना है, आपने देखा होगा कहीं से भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। आप रेगुलर करते भी होंगे तो वो वार्म अप कर लेना है। उसके बाद आपको जो है लाइट वेट से बॉडी वेट, जो हमें स्क्वाट या फिर लेग प्रेस कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है प्रेफर करता हूँ बॉडी वेट स्क्वाट, ठीक है। 20 to 25 रेपिटेशन कर सकते हो इसके। और इसके बाद हमें मेन वर्कआउट शुरू करना है। तो हमारा पहला वर्कआउट है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स के लिए हमारी पोजीशन ऐसी होगी, मैं स्मिथ मशीन पे लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है और इस तरीके से नीचे जाना है, फुल्ली नीचे, लेकिन ज़्यादा भी नीचे जाना नहीं है, यहाँ तक जाना है और यहाँ तक उठना है। पूरा भी नहीं उठना है आपको, ठीक है। घुटने आपके बेंड होने चाहिए नॉर्मल, ऐसे इस तरीके से। 1 2 3। तो स्क्वाट्स का रिपीटेशन कैसे करने, कितने करने वो बताता हूँ। तो इसके साथ हमें करना है लेइंग लेग कर्ल। तो लेइंग लेग कर्ल के लिए हमारी पोजीशन आपको पता है पोजीशन कैसे होगी। इस तरीके से पोजीशन लेनी है और फुल्ली टच होना चाहिए पैड, ठीक है, ग्लूट्स को। इस तरीके से हमें इसके जो है स्क्वाट्स के हमें लगाने 10 to 12 के आसपास रेपिटेशन, और इसके साथ हमें लेइंग लेग कर्ल के भी रहते हो उतने ही रेपिटेशन लगाने, ठीक है, पहले सेट में। और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है और 2 और सेट रिपीट करने हैं। और 2 और सेट में हमें करना है 12 to 15 और 15 to 28 ऐसे रेपिटेशन करने, ठीक है। तो ये सुपर सेट है, इसके बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। दोनों होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। तो नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा लेग प्रेस। तो लेग प्रेस के लिए आपको पोजीशन पता है, ऐसे पोजीशन होगी हमारी और इस तरीके से हमें प्रेस करना है, यहाँ तक आना है। हमारी जो थाई है वो यहाँ टमी को टच होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3। और ऊपर जब जाते हो तब हमें नीज लॉक नहीं करने, नीज हमारे बेंड होने चाहिए थोड़े। 4 5। और हमारे लेग्स जो है वो शोल्डर विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और मिडल के आसपास हमें लेग्स रखने, हमारे पैर रखने, हमें जो है ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं। इसके साथ हमें करना है एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन। पिछले वर्कआउट्स में भी हमने वही किया था, इस बार भी वही कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है हमें चेंज करने की। 2 2 3 4। तो इसके भी वैसे ही रेपिटेशन करने हैं। पहले लेग प्रेस के 10 to 12, इसके 10 to 12 फर्स्ट सेट में। दोनों के बीच में रेस्ट नहीं लेना है, सुपर सेट है। दोनों वर्कआउट होने के बाद फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। फिर दोनों के हमें 12 to 15, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर दोनों के हमें 15 to 20, फिर 1 मिनट का रेस्ट। फिर चलते हम अब नेक्स्ट वर्कआउट करने। तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा, जो हमारा है ये हमारा नेक्स्ट वर्कआउट डेडलिफ्ट।
तो डेड लिफ्ट के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी और इस तरीके से हमें उठाना है। डेड लिफ्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे लेग्स जो है इस तरीके से हमें दूर रखने हैं और हमारे टो थोड़े बाहर होंगे और हमारा चेस्ट आउट होगा, ठीक है। और बैक स्ट्रेट होगा, ऐसे झुकाना नहीं, अगर आप झुकाते हो तो लोअर बैक में पेन आ जाएगा, इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रखना है, हमारे ग्लूट्स को नीचे दबाना है, ठीक है। ग्लूट्स को ऐसे नीचे दबाना है, तो इस तरीके से उठाना है। 1 2 3, तो इस तरीके से। और जब हम उठाते समय, उठाने से पहले हमें क्या करना है, सांस इसे अंदर भरना है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर आने के बाद छोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसके जो है 8 to 10 रेपिटेशन करने, इसके कम लगाने, ठीक है, रेपिटेशन, क्योंकि ये हेवी वेट लेंगे हम, जितना हेवी जा सके उतना, लेकिन 8 to 10 रेपिटेशन करने कम से कम, ठीक है, उससे कम नहीं। इसके साथ हमें करना है सुमो स्क्वाट, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। सुमो स्क्वाट के लिए हमारे लेग्स जो है बाहर होंगे, दूर होंगे, और टो ऐसे बाहर होंगे, ठीक है। और आपको पिछली बार मैं बताया था चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट, इस तरीके से हमें इसके जो है हमें डेड लिफ्ट के हमें 8 to 10 रेपिटेशन लगाने, और इसके ज़्यादा लगाने, इसके हमें जो है 10 to 12 रेपिटेशन लगाने, ठीक है, ये सुमो स्क्वाट्स के। और नेक्स्ट सेट में हमें इसके जो है डेड लिफ्ट के 10 to 12, और उसके साथ इसके 12 to 15, और इसके 15 to 10, 15 to 20, और इसके साथ इसके 12 to 15 ऐसे लगाने हैं, ठीक है। सॉरी, उसके 12 to 15 और इसके 15 to 20 ऐसे लगाने हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और दोनों के बीच में रेस्ट नहीं लेना है, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का हर एक सेट के बाद रेस्ट लेना है, 3 सेट करने, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेग्स का वर्कआउट। सॉरी, एक और रहेगा हमारा, हमारे रह गए ये काफ रेजेस, स्टैंडिंग काफ रेजेस। तो इस तरीके से पोजीशन होगी और इस तरीके से रेज करना है, स्टैंडिंग काफ रेजेस। तो इसकी पोजीशन सबको पता है। ऊपर जाते समय फुल्ली स्क्वीज करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, हाफ वे एक्सरसाइज नहीं करना है। नीचे जाते समय फुल स्ट्रेच करना है। इस तरीके से इसके भी हमें, इसके रेपिटेशन हमें हाई रखने, 15 to 20 हर एक सेट में 3 सेट रिपीट करने, वेट कम लेना है ताकि रेपिटेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा लेग्स का वर्कआउट। अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो एब्स का पहला वर्कआउट है हमारा हैंगिंग नी रेजेस। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है हमें पहले, और इस तरीके से नीज को आप चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हो इस तरीके से लेग्स को, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से आपको फील करना है, ठीक है। फील नहीं हो रहा है तो आप गलत लगा रहे हो, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसके 15-20 रेपिटेशन करने। इसके साथ हमें करना है माउंटेन क्लाइंबर क्रॉस बॉडी, ठीक है। क्रॉस बॉडी करना है हमें, इस तरीके से क्रॉस करना है लेग्स को, 2 3 4 5 6। तो इसके जो हमें 15-20 इसके और इसके दोनों के मिला के दोनों साइड से 30 to 40 रेपिटेशन करने, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा, और उसके 3 सेट करने, ठीक है। 15-20 फर्स्ट सेट में, और इसके भी फर्स्ट सेट में 30 to 40, हर एक सेट में उतने ही रेपिटेशन लगाने हैं, लेकिन हर एक सेट के बाद हमें 1 मिनट के आसपास का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा स्टेबिलिटी बॉल क्रंच। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है और क्रंच करना है, ठीक है, इस तरीके से। स्टेबिलिटी बॉल हमारे दोनों लेग्स के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसके 15-20 रेपिटेशन करने, और इसके साथ हमें करना है साइड ब्रिज। साइड ब्रिज के लिए आप इस तरीके से कहीं से भी सपोर्ट ले सकते हो, किसी भी चीज का, इस तरीके से साइड ब्रिज। फुल्ली ऊपर उठाना है, ठीक है, और नीचे जाते समय फुल्ली नीचे जाना है, इस तरीके से साइड ब्रिज करना है। तो इस तरीके से हमें इसके जो है 15-20 वन साइड से, अदर साइड से 15-20, तो इस तरीके से हमें करने। और क्रंच के भी हमें 15-20 फर्स्ट सेट में, और 2 और सेट रिपीट करने, ठीक है। हर एक सेट के बाद हमें 1 मिनट के आसपास का ब्रेक लेना है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट।
तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा वी क्रंचेस। तो वी क्रंचेस की हमारी पोजीशन ऐसे होगी, वी क्रंचेस के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी, और इस तरीके से हमें 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से हमें वी क्रंचेस करने। और इसके साथ हमें करना है हैंगिंग साइड रेजेस। तो साइड रेजेस के लिए हमें फिर से वही आना है, हैंगिंग साइड रेजेस। तो इस तरीके से हमें पोजीशन लेनी है और इस तरीके से साइड रेज करना है। 1 2 3 4, अदर साइड से भी 1 2, हिप को उठाना है पूरा, ठीक है, ध्यान रखना है। 3 4, तो इस तरीके से हमें इसके जो है वन साइड से 15-20, अदर साइड से 15-20, वी क्रंचेस के 15-20 ऐसे करने, ठीक है। तो हर एक सेट में हमें इतने रेपिटेशन लगाने, हर एक सेट के बाद हमें 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 और मतलब 3 सेट करने टोटल, ठीक है। तो ये था हमारा एब्स का वर्कआउट। अब हम करेंगे कार्डियो। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज आज का कार्डियो, रनिंग कर रहे हैं हम 20 मिनट के आसपास। जैसे हर बार बताया मैंने 8 to 10 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से, लेकिन अभी क्या है हम आगे आ चुके हैं, तो हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, तो आपको अभी 9 या 10 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करते रहने, आपको ऐसे नहीं 8 पर ही रुक जाना है, आपको 9 9.5 ऐसे बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका हमें 20 मिनट्स के आसपास करना है, ध्यान रखना है, उससे कम नहीं करना है, उतना कंप्लीट करना है। चाहे तो रुक रुक के भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसका 20 मिनट्स के आसपास करना है एक्सरसाइज, और माइल्स बता दिया, तो सब कुछ फॉलो कीजिए जो मैंने बताया। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, वर्कआउट में या फिर रेपिटेशन में, सेट्स में, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर वर्कआउट कैसे लगाना है। अगर आप चाहते हो अलग अलग तरह के वर्कआउट्स, शॉर्ट्स भी बना दूंगा कि ये वर्कआउट नहीं समझ आए तो उसके लिए अलग शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ ध्यान से करना है, ध्यान से देख के करना है, ताकि आपको इंजरी ना हो सके, ठीक है। तो अभी जो वर्कआउट इंटेंस है और उसके साथ हम हमें हेवी वेट्स भी लगा रहे हैं, क्योंकि रेपिटेशन कम है। पहले तो 15-20 लगाते थे, अब 10 के आसपास आ रहे हैं, तो इसमें वेट ज़्यादा जाएगा। तो प्रॉपर हमें जो प्रॉपर पोजीशन होगा, जो प्रॉपर पोस्चर होगा वो रखना है, ठीक है। अगर गलत हो गया तो इंजरी हो सकती है, तो ध्यान से देखना है हर एक वर्कआउट, फिर करना है। और जो मैंने बताया वेट लॉस के लिए 4 स्टेप्स बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो करना है। उससे ऑटोमेटिकली आपका माइंड इस डायरेक्शन में भागने लगेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये फॉलो करना है 4 स्टेप्स। और जो मैंने न्यूट्रिशन प्लान दिया है, डाइट प्लान दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में वो देखिए, लिंक किए, वो डाउनलोड करके उसमें चेक कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है घर के खाने जैसा। ये कोई और ऑप्शन चाहिए तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा उसका ऑप्शन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो चलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टा पे। मैं अभी अलग अलग तरह के कंटेंट लाने वाला हूँ। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।